Hello everyone, this is Megha Dhankad here from National Institute of Ayurveda Jaipur. आज हम कवर करेंगे जो हमारे स्कल रीजन में जो मर्म इंक्लूडेड किए गए हैं, जो हमारे ऊर्ध्व जत्रु रीजन में कौन कौन से मर्म आते हैं। तो टोटल कितने मर्म होते हैं? 37 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होता है धमनी। धमनी कितनी होती हैं? 4 इन नंबर, 4 होती हैं। इसकी कौन कौन सी धमनी होती है उनके नाम याद कर लेना। 2 नीला और 2 मन्या, मतलब 2 नीला धमनी होती हैं और 2 मन्या धमनी होती हैं। अब इसका नाम से पता चल रहा है कि ये सिरा धमनी इस टाइप का मर्म है, तो सिरा मर्म हो जाएगा। इसका टाइप क्या है? वैकल्यकर मर्म। वैकल्यकर मर्म मीन्स कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आएगी, तो इसका विद लक्षण क्या हो जाएगा? मूकता। अब इसकी लोकेशन क्या दी है हमें? कंठ नाड़ी के उभ्यता। तो ऑब्वियसली हमारी जो कंठ है, यहाँ पे हमारा लैरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स है यहीं पे प्रेजेंट रहता है। तो जब मुक्ता बोला है तो मीन्स शब्द अप्रवृत्ति होगी, स्वर वैकृत हो जाएगा। रस ग्रहिता मीन्स जो हमारा टेस्ट सेंसेशन है उसका लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट इज मातृकाएँ। मातृकाएँ कितनी होती हैं? 8। अब इसकी लोकेशन देखते हैं। ग्रीवाया उभ्यता चतस्त्र शिरा मातृका मीन्स जो हमारे ग्रीवा के दोनों साइड है, वो कितने हैं? 4। मतलब जो हमारी ग्रीवा है उसके साइड में, दोनों साइड में 4-4 मर्म होते हैं। तो इसका टाइप क्या हो जाएगा? सिरा मर्म है। सद्य प्राणहर मर्म है। इसको याद कर लेना क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि जो मातृकाएँ होती हैं वो भी सद्य प्राणहर मर्म होती हैं। ये तो हमें याद रहता है कि हृदय, बस्ती, नाभि और ये जो मर्म होते हैं, श्रृंगाटक मर्म, ये सारे जो होते हैं वो सद्य प्राणहर होते हैं, लेकिन जो मातृकाएँ होती हैं वो भी सद्य प्राणहर मर्म होती है। नेक्स्ट इसका विद लक्षण क्या हो जाएगा? सद्यो मरना मीन्स उस बच्चे की सडन डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट इज क्रिकाटिका मर्म। तो क्रिकाटिका मर्म की लोकेशन क्या है? शिरो ग्रीवियो संधाने मीन्स जो हमारा स्कल है और जो हमारी नेक उसके बीच में का जो मीटिंग पॉइंट है, जो हमारा जॉइंट है, दैट इज क्रिकाटिका मर्म। अब इसको बेसिकली हम कोरिलेट करते हैं विद एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीपिटल बोन है और जो हमारी स्पाइन, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, उसका जो एटलस है उसके बीच में कौन सा जॉइंट होता है? एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। तो हम उसको भी क्रिकाटिका मर्म बोल सकते हैं। इसका टाइप क्या है? ऑब्वियसली जॉइंट है तो संधि मर्म होगा, वैकल्यकर मर्म। और इसकी डिफॉर्मिटी क्या हो जाएगी? चल मूर्धता मीन्स जो हमारा सिर है वो हिलता रहेगा। तो हमने पढ़ा है कि जो एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट और जो एक्सियल एटलेंटो एक्सियल जॉइंट होता है वो नेक की मूवमेंट में हेल्प करता है ना, यस और नो मूवमेंट में। तो इसका भी वही कर्म हो जाएगा, चल मूर्धता हो जाएगी मीन्स जो हमारा सिर है वो हिलता रहेगा। नेक्स्ट इज विधुर मर्म। विधुर मर्म की लोकेशन क्या होती है? कर्ण पृष्ठ तो अधो मीन्स जो हमारे कान के पीछे है। कर्ण पृष्ठ मीन्स कर्ण के पीछे और नीचे की तरफ है, दैट इज विधुर मर्म। इसका टाइप क्या है? स्नायु मर्म है, वैकल्यकर मर्म है। और इसका विद लक्षण क्या है कि हमारे कर्ण से रिलेटेड है, ईयर से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा? बाधिर्य है, उसको डीपनेस हो जाएगा। इसलिए जो हमारे मर्म होते हैं, इसलिए जो हमें अभ्यंग के लिए बोला गया है कि कान, मतलब हमारे जो कर्ण है वहाँ पे बेसिकली हमको अभ्यंग करना चाहिए। तो इसका कोरिलेशन इस मर्म से भी होता है, विधुर मर्म से। नेक्स्ट इज फन मर्म। तो फन मर्म की लोकेशन क्या आती है? घ्राण मार्ग उभ्यता मीन्स जो हमारा नेजल पैसेज है उसके दोनों साइड श्रोतो मार्ग प्रतिबद्ध अभ्यंतरा मीन्स ये जो हमारा नेजल पैसेज है उसके इनसाइड होता है, ये बाहर से हमें पता नहीं चलता। इसका टाइप क्या हो जाएगा? सिरा मर्म है, वैकल्यकर मर्म है। और हमारी नेजल पैसेज से रिलेशन है तो ये क्या हो जाएगा? इसकी विद लक्षण गंध अज्ञान हो जाएगा मीन्स हमें स्मेल सेंसेशन हमारी लॉस हो जाएगी, या हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे बिटवीन डिफरेंट स्मेल्स। नेक्स्ट इज अपांग मर्म। अपांग मर्म की लोकेशन क्या है? भ्रूपच्छ अंत्योर अक्षणों बह्यतो मीन्स भ्रू मीन्स हमारी जो आईब्रो है उसके अंत में, उसके एंड में, और अक्षणों बही मतलब आउटसाइड द आइज आँखों के बाहर। तो इसकी टाइप क्या हो जाएगा? सिरा मर्म होगा, वैकल्यकर मर्म है। और इससे विद लक्षण क्या हो जाएगा? दृष्टि उपघात हो जाएगा मीन्स जो ऑब्जेक्ट तो वहाँ पे है लेकिन हम उसको परसीव नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज दृष्टि उपघात। नेक्स्ट इज आवृत मर्म। आवृत मर्म की लोकेशन क्या है? भूर्वो ऊपरी निम्नो आवृतो मीन्स जो हमारे आईब्रोज हैं उसके ऊपर, और निम्न मीन्स जो हमारे उसकी डिप्रेस्ड साइड्स हैं वहाँ पे। तो कौन सा मर्म होता है? आवृत मर्म। इसका टाइप क्या है? संधि मर्म है, वैकल्यकर मर्म है, और ये रिलेटेड है हमारी आँखों से, तो इसका विद लक्षण क्या हो जाएगा? आंधे हो जाएगा और दृष्टि उपघात हो जाएगा। नेक्स्ट इज शंख, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हमारे टेम्पल्स भी बोलते हैं। तो इसकी लोकेशन क्या है? भ्रुवो
अंत्योर ऊपरी कर्ण ललाट्यो मध्य मीन्स हमारी जो आईब्रोज हैं उसके एंड पर, कर्ण ललाट मीन्स जो हमारा ईयर है और जो हमारा फोरहेड है उसके बीच में कौन सा मर्म होता है? शंख मर्म। इसका टाइप क्या है? अस्थि मर्म है, सद्य प्राणहर मर्म है, और इसकी विद लक्षण वही सद्यो मरणम मीन्स हमारी इमीडिएट डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट इज उत्क्षेप मर्म। उत्क्षेप मर्म की लोकेशन क्या है? शंख्योर ऊपरी केशान मीन्स जो हमारा शंख अभी हम टेम्पल्स पड़े उसके जस्ट ऊपर, और केश अंत में मीन्स जो हमारी हेयर लाइन है उसके एंड में कौन सा मर्म होता है? स्नायु मर्म। इसका एंड मतलब जो हमारी फ्रंटल बोन है उस मतलब यहाँ से जहाँ से हमारे हेयर स्टार्ट हो रहे हैं ना वहाँ से लिया गया है। तो उसका टाइप क्या हो जाएगा? स्नायु मर्म है। विशल्य घन मर्म, मैंने बताया था आपको विशल्य घन मर्म जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रिक भी बताई थी, यूके का वेपन। तो उत्क्षेप मर्म 2 होते हैं और जो स्थपनी मर्म होता है वो 1 होता है ना। तो इसका विलक्षण क्या है? शल्य के निकलने से डेथ हो जाती है मीन्स जब हम कोई भी वेपन है, कोई भी उसमें इंजरी हुई है, अगर हम उसको निकाल दिया तो उसकी डेथ हो जाएगी। निकालने से डेथ क्यों हो रही है उसकी? क्योंकि जो हमारी प्राणवायु है ना वो निकल जाती है। मतलब आचार्यों ने तो यही बोला है कि जो हमारी प्राणवायु है वो बाहर निकल जाती है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज सीमंत मर्म। सीमंत मर्म किसको बोला है? सूचर्स, जो हमारे ब्रेन में सूचर्स होते हैं, जो हमारे स्कल में सूचर्स होते हैं सॉरी, उसको बोला है। कौन कौन से लोकेशन क्या है उसकी? पंच संध्या सिरसी विभक्ता मीन्स जो हमारे स्कल है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन डिवाइड करता है? सूचर्स। तो कौन ये होते हैं सीमंत मर्म। इसका टाइप क्या है? संधि मर्म है। जॉइंट भी है, वो भी कौन से जॉइंट होते हैं? जो हमारे मूवमेंट नहीं करते हैं ना। तो कालांतर मर्म, और इसका विलक्षण क्या हो जाएगा? उन्माद, भय और चिंता नाश मरणम। नेक्स्ट इज श्रृंगाटक मर्म। तो श्रृंगाटक मर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मर्म है। इसकी लोकेशन क्या है? घ्राण स्रोतो अक्षि जीवा संतर्पिणाम सिराणाम मध्य सिरा सन्निपात मीन्स घ्राण हमारी जो नेज़र, हमारी जो नोज़ है, स्रोत हमारे जो जो हमारे ईयर है, अक्षि मीन्स आई, जीवा मीन्स टंग, उसको जो संतर्पणाम सिराणाम, इन चारों को जो ब्लड सप्लाई करती है, जो वेन्स और आर्टरीज होती हैं, उनके मध्य में, उनके सेंटर में जो सिरा होती है उसको क्या बोलते हैं? श्रृंगाटक मर्म मीन्स जहाँ पे ये चारों की जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे जो मिलती हैं, जहाँ इनका मीटिंग पॉइंट है, उसके सेंटर को क्या बोलते हैं? दैट इज़ श्रृंगाटक मर्म। तो इसका टाइप क्या हो जाएगा? क्योंकि सब वेसल से रिलेटेड है तो सिरा मर्म हो जाएगा। सद्य प्राणहर मर्म है, और इसका विद लक्षण क्या है? सडन डेथ मीन्स इमीडिएट डेथ हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट इज स्थपनी मर्म। स्थपनी मर्म अभी बताया था किस टाइप का मर्म होता है? विशल्य घन मर्म। इसकी लोकेशन क्या है? भ्रुवो मध्य स्थपनी, जो हमारी आईब्रोज हैं उसके बीच में मीन्स जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं वो कौन सा मर्म होता है? स्थपनी। तिलक लगाने के पीछे एक रीज़न ये भी है क्योंकि हमारा जो स्थपनी मर्म है ना वो थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं एक्टिव हो जाता है। इसका टाइप क्या है? सिरा मर्म विशल्य घन मर्म है, और इससे क्या होता है? स्टेबिलिटी मिलती है। नेक्स्ट इज अधिपति मर्म। अधिपति मर्म क्या होता है? मस्तक अभ्यंतरा उपरिष्टात सिरा संधि सन्निपातो रोम आवृतो। इसका टाइप क्या है? सद्य प्राणहर मर्म है, संधि मर्म है, और इसका विद लक्षण सद्यो मरणम। तो आपने बहुत नोटिस किया होगा कि जो हमारे ऊर्ध्व जत्रु, जो हमारे स्कल के मर्म है ना वो ज़्यादातर या तो वैकल्यकर मर्म है या फिर सद्य प्राणहर मर्म है। तो आज हमारा कंप्लीट हुआ सारा मर्म पोर्शन। थैंक यू एवरीवन।